खटिमा में बड़ा बवाल, एसडीएम को उठाना पड़ा डंडा। विधायक भुवन कापड़ी ने बीजेपी को जमकर घेरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीके न्यूज उत्तराखंड। खटिमा में कल शाम व्यापार मंडल चुनाव की मतगणना के दौरान भारी बवाल देखने को मिला, जहां स्थिति को काबू करने के लिए खुद एसडीएम को हाथ में डंडा उठाना पड़ा। इस हंगामे के बाद अब सियासत पूरी तरह गर्मा गई है। आज खटिमा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कांग्रेस विधायक भुवन चंद कापड़ी ने सत्ता पक्ष और प्रशासन पर तीखा हमला बोला। विधायक कापड़ी ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि भाजपा अपनी हार के डर से बौखला गई है और इसी बौखलाहट में अपने समर्थकों के जरिए मतगणना स्थल पर हंगामा करवाया गया। कापड़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठाए और कहा कि अधिकारियों ने निष्पक्ष काम करने के बजाय सत्ता के दबाव में मतगणना को स्थगित कर दिया। उन्होंने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि वे इन अधिकारियों के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे और सरकार बदलते ही कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। प्रेस वार्ता के दौरान विधायक भुवन चंद कापड़ी ने और क्या कुछ कहा, सुनिए उनका यह पूरा बयान। पहली बार तो भाजपा समर्थित प्रत्याशी लड़ाए और वो तीसरे नंबर में जाने लगे और गड्डियां बन गई, तो अपनी हार की डर से प्रशासन के माध्यम से काउंटिंग को रुकवा दिया गया। और प्रशासन के अधिकारी कहते हैं ऊपर से फोन आया है। अब ये ऊपर का फोन किसका है, कितने ऊपर का है पता नहीं, कि देश के ऊपर का है, कि प्रदेश के ऊपर का है, कि जिले के ऊपर का है, ये जांच का विषय है। अगर ये ऊपर का फोन नहीं है, झूठ बोल रहे हैं, तो जो ऊपर बैठे हुए हैं वो समझ लें कि वो आपको बदनाम कर रहे हैं। आप तत्काल काउंटिंग करवाइए। आप क्यों अपने ऊपर पाप ले रहे हैं? जो जिन लोगों की मेहनत है आप उसको खराब कर रहे हैं। अगर आप ऊपर से करा रहे हैं तो आप खुद ही बोल दीजिए, खुद ही घोषित कर दीजिए ये है व्यापार मंडल की, आप चुनाव क्यों करवा रहे हैं। तो ये अब आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा है जो ऊपर का फोन है। अब वो ऊपर वाले भी समझ रहे होंगे और कहने वाले भी समझ रहे होंगे। तो दूसरी बात देखिए मत तो गने ही नहीं गए तो कम थे कहाँ से आएगा। 27 मत कम थे। मत कम होना कहीं अपराध नहीं, मत ज्यादा होना अपराध है। एक आदमी को 3 बैलेट आप डालने के लिए दे रहे, हो सकता है वो दूसरे बक्से में निकले, हो सकता है आदमी 1 बैलेट ले जाए वापस। अगर मत ज्यादा निकलते तो आप कहते कि चुनाव वालों ने गड़बड़ करी है। मत कम निकले हैं तो चुनाव वालों की कोई गड़बड़ नहीं है, वो सिर्फ बातें बना रहे हैं। वो तो ये भी कह रहे हैं कि विधायक जी ने जो है कि रुकवा दी काउंटिंग। ये तो आप उनसे पूछिए जाके चुनाव के अधिकारियों से और पत्रकारों से जो वहाँ उपस्थित थे, किसने रुकवाई काउंटिंग, किसने वहाँ हंगामा किया। हाँ, मैं ये जरूर बोलता हूँ, जो अधिकारी वहाँ आए थे और लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे कि हम लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए आए हैं, तो मैंने उनसे जरूर कहा कि तुम अधिकारी 1 नंबर के भ्रष्ट हो। बिना किसी जो है हाईकोर्ट या कोर्ट के आदेश के बगैर तुम खेत जुतवा रहे थे किसान का और तुम लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हो। मैंने कहा जरूर, और मैंने ये भी कहा कि सरकार बदलेगी, तुम्हारे ऊपर मुकदमे होंगे क्योंकि तुमने अपराध किया है। और मैं आपके माध्यम से आज फिर कह रहा हूँ, जिनको मैं कह के आया हूं उनके ऊपर मुकदमे दर्ज कराएंगे सरकार बदलने के बाद, क्योंकि उन्होंने अपराध किया है। और मैं हाईकोर्ट भी जाऊंगा, व्यक्तिगत हाईकोर्ट जाकर। आज मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी है उनके खिलाफ कि कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने मुख्यमंत्री जी को भी चिट्ठी लिख रहा हूं कि कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आपके घर के पास, आपके गांव में किसान सुरक्षित नहीं है तो प्रदेश में किसान सुरक्षित कैसे होगा, ये बात मैंने कही। तो देखिए, हम तो निवेदन कर सकते हैं। हमने आग्रह किया है चुनाव संचालन समिति से कि भैया आप काउंटिंग करवा दीजिए। उन्होंने कहा प्रशासन अनुमति देगा तो हम काउंटिंग कराने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कल भी यही कहा था। बस दुख की बात यह है कि चुनाव जो संचालन समिति है वो बहुत मायूस थी। हमारे शहर के बहुत वरिष्ठ और बहुत ही सम्मानजनक लोग हैं, उनको उस दुखी स्थिति में देखकर मेरे दिल को भी बहुत पीड़ा है कि उतने सभ्य और उतने सज्जन लोग, जिन पर पिछले 50 साल से लोग भरोसा कर रहे हैं, उनके खिलाफ नारे लगाए गए, उनको गालियां दी गई, उनको जो है काउंटिंग नहीं करने दी गई, लेकिन वो लाचार दिखे शासन प्रशासन के दबाव में। उनकी पीड़ा को हम समझ रहे हैं और हम उनके साथ खड़े हैं।